जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, अभी और ज़्यादा आवाज़ खाली घर की आ रही होगी, क्योंकि पहले हम जहाँ पे थे वहाँ पे थोड़े बहुत कबर्ड बने हुए थे ना, तो कुछ सामान जो था वो मतलब था उनका ही था, जिसका मतलब घर था। अभी हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया है ना, तो इस वजह से उस रूम में और भी कुछ नहीं है, मतलब इसमें कबर्ड नहीं है, अभी उतना अच्छा नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है कि और ज़्यादा आवाज़ गूंजती हुई आ रही हो। तो और अभी ज़्यादा मतलब ध्यान ना दें कि आवाज़ अच्छी नहीं है, आवाज़ खाली कमरे की है, गूंज रही है तो अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ लोग हमें कमेंट कर रहे थे ना कि आवाज़ ठीक नहीं थी। तो अभी और ज़्यादा घर खाली है, तो इस वजह से आवाज़ ऐसी आ रही होगी। तो अभी तो रीडिंग हम ऐसे ही आवाज़ में करेंगे, आने वाले वक्त में और ज़्यादा अच्छा होगा तो फिर और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं करंट फीलिंग्स पे। किसी के बारे में सोचना है, फिर आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो डियर, आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखना है, और आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। हमें खुद अपनी आवाज़ डबल डबल आ रही है, जैसे लग रहा है कि बहुत देर तक कोई आवाज़ आ रही है। तो आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा, और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ शिवांगी, सोल रीडर। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अप्रैल, नवंबर, फरवरी, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 17 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख, 31 तारीख हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, ई, जे, एन, पी, टी, वी, वाई, बी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, वाटर साइन। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि अभी उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, अभी उनके मन में क्या चल रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कोई जवाब हो रहा हो, मतलब जवाब आप दे रहे हो, फिर वो कुछ बोल रहे हैं, फिर आप कुछ बोल रहे हैं, मतलब होता है ना कि जैसे जवाबी कीर्तन, सुना है कभी। पहले उन्होंने कुछ बोला, फिर आपने बोला, फिर उन्होंने बोला, फिर आपने बोला, तो कुछ ऐसा हो रहा हो। बहस, इसे बहस भी कहते हैं ना। तो उस बारे में ये बहुत सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही गलत हो करके और इन्हें गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में गलत फहमी हो गई हो, किसी तीसरे ने कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे इन्हें लग रहा है कि ये गलत नहीं है, आप गलत हैं, और आपको लग रहा है कि ये गलत है, आप गलत नहीं हैं। लेकिन ध्यान कोई नहीं देना चाहता, ना आप ना वो। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप गलत होकर के इन्हें सुना रहे हैं। तो ये अभी बहुत सोच रहे हैं उस बारे में कि आप कितने शातिर हैं। इनकी जो करंट फीलिंग्स है, ये आपको समझ रहे हैं कि आप बहुत शातिर हैं, और आप बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। इन्हें मतलब आपको समझ लीजिए बिल्कुल नेगेटिव दिखाया गया है। कोई भी आपका अपना हो सकता है जो आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा हो। आप समझ लीजिए कि वो ऐसा इंसान कोई हो सकता है जो सोच रहे हो कि आप लड़ें, आपके बीच में झगड़े हो जाए। हो सकता है कि ये रीडिंग आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो, तो वो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए और ये बैठ के दूर से मज़े लें।
तो अभी जो आपके रिश्ते में है वो किसी और की वजह से गलतफहमी हो सकती है, लेकिन आप दोनों ही ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग्स है कि ये खुद को सही साबित करना चाहते हैं, ये खुद को सही साबित करना चाहते हैं, इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़ जाए। ये आपके लिए गलत भी बोलेंगे, बहुत कुछ नेगेटिव बोलेंगे। आपको पता है, जो आज तक आपके रिश्ते में नहीं हुआ है, जो अभी तक आपने पॉजिटिव किया होगा, मतलब पॉजिटिव बातें सोच के किया होगा, लेकिन उन सब चीज़ों को भी ये नेगेटिव दिखाना चाहते हैं। ये आपको गलत साबित करना चाहते हैं, इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े करेंगे। अभी इनके दिल दिमाग में प्यार नाम की चीज़ नहीं चल रही है। अभी ये आपको गलत साबित करना चाहते हैं, आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे, आपके लिए उल्टा सीधा बोल रहे लोगों से। अभी आप सोच रहे कि अगर आप इन्हें मनाएंगे, इन्हें समझाएंगे तो समझने की स्थिति में नहीं है। जब इन्हें एहसास होगा तब ये लौट कर आएंगे। और अगर अभी आप सोचेंगे कि हम ही माफ़ी मांग लेते हैं, हम माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ख़त्म करते हैं, तो इन्हें ऐसा लगेगा कि आप इसमें भी कोई गेम खेल रहे हैं, इसमें भी आप दिखावा कर रहे हैं, इसमें भी कोई ना कोई झूठ है। अभी आप समझ लीजिए कि ये आपकी किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे, और आप बताने की अगर इन्हें कोशिश भी करेंगे, सही से समझाने की भी कोशिश करेंगे, तो ये समझेंगे नहीं। तो अभी आप इन पे अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपने करियर पे ध्यान दें, खुद पे ध्यान दें। जब इन्हें एहसास होगा तो ये खुद ही समझ जाएंगे। तो ज़्यादा सफाई देने की कोशिश ना करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिससे आपको बहुत प्यार है और उनको भी आपसे बहुत प्यार है, और आपके रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा भी चल रहा है। तो ये कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, ये कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है और इनके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, और हो सकता है इस बारे में ये आपसे बात कर रहे हो। तो अभी आप समझ लीजिए इनके दिल दिमाग में बस वही ख्याल चल रहे हैं, वहाँ पे जाके क्या करेंगे, वहाँ पे कैसे रहेंगे, क्या नहीं करेंगे, बहुत कुछ सोच रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ चोरी छिपे भागकर शादी करना चाहते हो। तो इनके दिमाग में उसकी रचना चल रही है, कैसे क्या प्लानिंग करेंगे, कैसे क्या नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपकी फैमिली ना मान रही हो, बहुत सारे सवाल हो, बहुत सारी बातें हो, लेकिन इनको शादी आपसे ही करना है। तो डियर, ये उन सब चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना, आगे कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे करना क्या है, करना क्या नहीं है। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना है। तो डियर, ये चाहते हैं बहुत कुछ करना, लेकिन इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि फैमिली मान ना रही हो, तो इस वजह से ये आपसे भाग के शादी तो करना चाहते हैं। तो ये सोच रहे हैं किससे बात करें, क्या ना करें। आपके साथ जीना भी है, आपके साथ दूर भी चले जाना है, लेकिन उसके बारे में ये अभी बहुत सोच रहे हैं। पहले इन्हें लगता था बहुत आसान है, लेकिन अब जब ये सोच रहे हैं कि कैसे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो इन्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो ज़्यादा जल्दबाजी आप मत करिएगा, वरना आप बहुत परेशान होंगे, और यादों का बोझ बहुत भारी होता है, उसे आप संभाल नहीं पाएंगे। जब आप अपनी फैमिली को छोड़कर जाएंगे, अभी आपको लग रहा है ना कि आप अपने पार्टनर के साथ रह लेंगे, उनके साथ बहुत अच्छा लगेगा, आप उनके साथ किसी भी कंडीशन में रह लेंगे, उनके साथ रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। लेकिन जब आप छोड़ कर जाएंगे ना, तब आपको अपने पार्टनर से ज़्यादा अपनी फैमिली की याद आएगी कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। फिर आप बहुत पछतावा करेंगे, अपनी गलतियों के बारे में सोचेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सताएंगी, बहुत याद आएगी कि मैंने अपने स्वार्थ में अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। फिर पता है, ऐसी ऐसी बातें आपको आएंगी, ऐसे ऐसे विचार आपके मन में आएंगे कि आप खुद रोएंगे। तो थोड़ा सा संभल कर, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। अभी इनकी करंट फीलिंग्स है ऐसी, लेकिन आप थोड़ा सा संभल कर, आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने देना। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करना और पॉजिटिव रहना, और अपना ख्याल ज़रूर रखना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।
जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है नवंबर, मई, अक्टूबर, जुलाई, जनवरी, अप्रैल। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 2 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख, 9 तारीख, 19 तारीख, 11 तारीख, 1 तारीख, 26 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है A, D, G, H, K, R, P, W, T। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो अभी किस एनर्जी में, उनकी करंट एनर्जी क्या है। हो सकता है कि अभी आप नो कांटेक्ट में हो सकता है कि अभी आप नो कांटेक्ट में हो, या फिर आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो। इनकी नज़र में आप धोखेबाज हैं। इनकी जो एनर्जी है वो सैड एनर्जी है। ये अभी किसी के साथ रिश्ते में नहीं है, लेकिन ये आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं और ऐसा सोचते हैं कि आपने इन्हें धोखा दिया है। इनकी जो एनर्जी है उसके हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सजेस्ट करते हैं, आप उसे यूट्यूब पे सुनिएगा। मुझे पूरा नहीं पता है, लेकिन कुछ लाइन है जो याद आई है दिमाग में, उसे हम बताते हैं। कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, यारो रब से दुआ करो उसे मैं भूल जाऊं। इनकी अभी ऐसी एनर्जी है कि कब तक उसे याद करूं। हो सकता है कि काफ़ी साल हो गए हो, आपने शादी कर ली हो, आपकी मजबूरी हो, आपने इन्हें बताया हो, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि लोगों की वजह से आपने इनके दिल का तो ख्याल नहीं किया ना, आपने इनके बारे में तो नहीं सोचा ना। तो इन्हें ऐसा लगता है कि हर एक इंसान अपने मतलब का सोचता है। तुम्हारी मजबूरी थी, मजबूरी दिखा दिया मुझे, लेकिन मैं किसे दिखाऊं कि मैं जी पा नहीं रहा हूँ। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आप उसके बाद इनसे मिले हो। तो ये अभी बहुत सैड एनर्जी में है, बहुत सैड एनर्जी में है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले आपको धोखा दिया हो, जिन्होंने पहले आपको धोखा दिया हो किसी और की वजह से, लेकिन अब इनको धोखा मिला है। हो सकता है कि उस समय ये आपसे बात ना कर रहे हो, उस समय ये आपसे बात ना कर रहे हो, ना कर रही हो, किसी और के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया हो, तो आप बहुत टेंशन में रहने लगे हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको जैसे बहुत तोड़ा है। एक होता है ना कि छोड़ देना, बात ख़त्म, लेकिन आपने इनको किसी और के साथ रिश्ते में भी देखा है, किसी और से बात करते हुए देखा है। मतलब आपने ये देखा कि इस इंसान ने किसी और के लिए आपको छोड़ा है। आप बहुत टूटे उस समय, बहुत रोए आप, लेकिन आज जब ये रो रहे हैं ना, तो ये आपको याद कर रहे हैं और आपको याद करके बहुत रो रहे हैं। अब ये आपको भूलना चाहते हैं, आपकी अच्छाइयों को भूलना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कंपैरिजन करके भी देख लिया है कि आपसे बेहतर इन्हें कोई मिला नहीं है, आपसे बेहतर इन्हें कोई मिला नहीं है। इस वजह से ये किसी के साथ रिश्ते में नहीं रह पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो मैंने किसी और के लिए तुम्हें छोड़ा। एक होता है ना कि अगर हम किसी को छोड़ रहे हैं तो उससे बेहतर होना चाहिए, कोई चीज़ को रिप्लेस करने के लिए उससे बेस्ट होनी चाहिए, और इन्होंने बेहतरीन की तलाश में बेहतर को भी खो दिया है। इन्होंने आपको खोकर के बहुत पछता रहे हैं। अब इन्हें ऐसा लगता है कि पहले मेरे पास इससे भी अच्छा इंसान था, सच्चा था, प्यार करते थे, सब कुछ था, लेकिन अपनी वजह से सब कुछ बर्बाद कर लिया। हो सकता है कि काफ़ी स्टेबल इंसान इन्हें मिल गया हो, आप इतने स्टेबल ना हो, मिल गया हो, या बहुत इन्हें सुंदर लगता हो, कोई होता है ना 4 दिन का दिखावा, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, पैसा और सुंदरता मायने नहीं रखती है।
प्यार में भी इज्जत बहुत ज़रूरी होती है। हो सकता है इन्हें बहुत पैसा मिल गया हो, बहुत स्टेबल इंसान मिल गया हो, लेकिन आपके जैसा प्रेम देने वाला कोई नहीं मिला, आपके जैसा रिस्पेक्ट करने वाला कोई इंसान नहीं मिला इन्हें। आपने सुना होगा ना, तुमको मिल जाएंगे मुझसे भी बेहतर बहुत लोग, लेकिन जब दिल की बात आएगी ना तब हार जाओगे। तो इनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपसे बेहतर इंसान इन्हें मिल गया होगा कोई भी, अभी इन्हें ऐसा लग रहा होगा कि मतलब जब आपको इन्होंने छोड़ा होगा तब इन्हें ऐसा लग रहा होगा कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है, मतलब बहुत कुछ है, मेरा फ्यूचर बिल्कुल सेट है, मैं तो रोना ही नहीं है, मतलब बहुत कुछ सोच लिया था। आप समझ लीजिए कि एक पल में इन्होंने सदियों की ज़िंदगी जैसे सोच ली थी, लेकिन आज इन्हें एहसास हो रहा है इस बात का, आज इन्हें इस बात का एहसास हो रहा है बहुत अच्छे से। अब ये बहुत सोच रहे हैं, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, हम सिर्फ लड़कों की बात नहीं कर रहे, लड़कियों की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई भी हो सकते हैं। तो अब ये बहुत पछता रहे हैं। अब बस इनके दिल से यही दुआ आ रही है कि तुम्हें भूल जाऊँ, तुम्हें भूल जाऊँ, मतलब तुम्हें भूल जाएं तो कम से कम ये जो पछतावा है दिल में कि मैंने बेहतरीन की तलाश में बेहतर को भी खोया है, ईश्वर से भी शिकायत नहीं कर सकते ये कि मेरी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों, मेरी ज़िंदगी में भी इतनी तकलीफ़ें क्यों, क्योंकि इनको ईश्वर ने बहुत अच्छा इंसान दिया था, इन्होंने धोखा किया है ना। तो ये भी बहुत पछता रहे हैं, आपके लिए बहुत रो रहे हैं, लेकिन ईगो अभी इनकी ज़िंदगी में है, इसकी कमी नहीं हुई है। ये अकेले में आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपसे मतलब कुछ भी कह सकते हैं, रो सकते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि बहुत सारे लोगों से इन्होंने आपके बारे में नेगेटिव बातें बोली हैं, और अगर ये आपके पास वापस आएंगे तो फिर वो लोग तो सवाल करेंगे ना कि पहले तो इनके लिए बुराई कर रहे थे, पहले तो बहुत कुछ नेगेटिव बोल रहे थे और अब साथ में। तो इस वजह से डियर ये आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकते, क्योंकि इन्होंने आपके लिए बहुत नेगेटिव बोला है, बहुत, आप सोच भी नहीं सकते। तो इस शर्मिंदगी की वजह से ये आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ रहे, ये आपके पास मैसेज कॉल नहीं कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर कॉल मैसेज करेंगे तो फिर वो लोग क्या कहेंगे, वो जिनसे हमने इतनी नेगेटिव बातें बोली हैं, जितने आप बुरे नहीं थे उतनी बातें बोली हैं, तो फिर वो लोगों को कैसे जवाब देंगे। वो लोग तो पूछेंगे ना कि अब साथ में क्यों, जब ये इंसान इतना गलत था तो फिर अब साथ क्यों। तो इस वजह से डियर ये आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं। अभी इनके अंदर अहंकार की कमी नहीं है, अभी है इनके अंदर अहंकार, इस वजह से ये आपके पास लौट कर नहीं आ रहे। और आपको जो ये याद कर रहे हैं ना, वो इसलिए भी याद कर रहे हैं क्योंकि इन्हें अभी आपके जैसा कोई मिला नहीं है। इनका अहंकार तो था कि मुझे मिल जाएंगे बहुत जैसे, तुम्हारे जैसे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपके जैसे इन्हें मिल जाएंगे, आपसे सुंदर भी मिल जाएंगे, लेकिन दिल की बात आई ना तो हार गए, जब प्यार की बात आई तो हार गए। तो समझ रहे हैं, इनको समझ लीजिए कि आप जैसा नहीं, इनको इनके जैसे ही लोग मिल रहे हैं, जैसे ये इस्तेमाल करते वैसे इनको इस्तेमाल करने वाले लोग मिल रहे हैं। और अब इन्हें समझ में आ रहा है, जितने सच्चे लोगों का इन्होंने दिल तोड़ा है ना, छोड़ा है ना, तो अब इन्हें उन सभी की याद आ रही है, ये बहुत सोच रहे हैं। इस वक्त आप समझ लीजिए कि ये जानते हैं और इनका रब जानता है कि किस एनर्जी में है। दुनिया को अभी भी ये हंसता हुआ चेहरा दिखा रहे हैं, बहुत ईगो दिखा रहे हैं, हम नहीं पछताएंगे, हमारे साथ बुरा नहीं होगा, हम ये हैं, हम वो हैं, बहुत कुछ। देखिए, मर तो कोई किसी के बिना नहीं जाता, लेकिन अपनी नज़र में पछताना बहुत बड़ा होता है। दुनिया देखी या ना देखी, लेकिन खुद की नज़र में एहसास हो जाए कि हाँ वो बात नहीं है अब किसी में, तो फिर इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। लोगों की नज़रों की परवाह कौन ज़्यादा करता है, लेकिन खुद की नज़र में गिर जाए तो फिर गलतियाँ करना, किसी के साथ गलत करना, ये बंद कर देते लोग जब खुद की नज़रों की बात आती है। तो डियर ये खुद की नज़रों में बहुत गिर चुके हैं, अकेले में बहुत पछताते हैं, बहुत रोते हैं, लेकिन किसी को भी बता नहीं रहे, अगर ये किसी को बताएंगे तो फिर ये खुद ही गलत साबित हो जाएंगे ना, और ये जो आपकी बुराई कर रहे हैं तो फिर वो सही हो जाएगी कि आप सही हो, ये गलत है। तो इसलिए डियर ये आपके बारे में अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं और अपने बारे में भी किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी ये बहुत टेंशन वाली एनर्जी में, इनकी ज़िंदगी में कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की, लेकिन इनकी आत्मा जानती है कि मैंने लोगों के साथ बहुत बुरा किया है,
तो कोशिश करें अच्छा करने की, लेकिन परेशान बहुत है, ये परेशान बहुत है। तो हमने एक कहावत सुनी थी, एक ट्रेन में किसी का मतलब दाल और रोटी होती है ना, दाल गिर जाती है तो कोई उन्हें देता है सब्जी कि भैया मुझसे सब्जी ले लो, तो वो बोलते नहीं नहीं मुझे सूखी रोटी खाना है। एक पॉजिटिव वे में खाना एक अलग बात हो जाती, एक अहंकार में अलग बात हो जाती। तो उसने कहा मुझे सूखी रोटी ही पसंद है, मुझे ऐसी खाली रोटी ही पसंद है। एक पॉजिटिव ईगो अलग होता है, एक नेगेटिव ईगो अलग होता है। तो इनमें नेगेटिव ईगो है। एक होता है कि ईश्वर ने मुझे जितना दिया मैं उतने में खुश हूँ, और एक होता है कि अहंकार, कि हम टूट तो गए हैं, अंदर से चूर चूर हो गए हैं, लेकिन बता किसी को नहीं रहे, क्योंकि मेरी छवि पे उंगली उठेगी कि अभी तक तुम लोगों को गलत कह रहे थे, अब तुम्हें क्यों। तो इस वजह से डियर ये किसी को बता नहीं रहे, लेकिन ये बहुत सैड एनर्जी में है और ये बहुत रो रहे हैं और बहुत सैड एनर्जी में है। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए और पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।